आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सुबोध में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन क्या है, 140। इसका देखेंगे हल 140 का। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य जो गुणनखंड होता है, जो संख्या होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके होता है। ठीक है, जो एक ऐसा संख्या जिसका जो गुणनखंड खुद यानी इटसेल्फ और 1 हो। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो उसी से इसको भाग देते हुए चलना है। 140 का जो अभाज्य संख्या है, अगर उसको भाग देते हैं कि अभाज्य संख्या पहला कितना ले रहा है, 2 से ये 70 बार में, 2 से 35 बार में कटता है। ठीक है, और ये फिर 2 से तो अब नहीं कटेगा, इसे क्या नहीं 5 से लेके देखते हैं, 5 से 7 बार में ऐसे। इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे। 140 जो है क्या है आपको, 2 गुने में फिर 2, फिर गुने में 5, फिर गुने में 7। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इधर दूसरे थोड़ा इधर करके लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ लें। आई बात समझ में? तो आपको फिर इसे लिखना कैसे है, 2 यहाँ पे क्या हुआ है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, और फिर आप लिख देंगे 5 और 7 यानी 5 और 7। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से चलेंगे 156 का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 156 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड फिर निकालते हैं। 156 का निकालते हैं, अगर 2 से काटते हैं, 2 से इसे लेते थे कितना आएगा, 2 से 7 यानी 2, और 2 से 8 यानी 78 बार में। फिर 2 से इसे 2 3 6 यानी 2 9 18 इतना आएगा। फिर 3 से ये 1, 3 3 9, फिर 13 से एक बार में। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड 156 का। तो आप यहां लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का क्या है, 2 है, 2 है, 3 है और 13 है। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसे भी आप ऐसे लिख देंगे, 2 यहाँ कितना है, 2 ठो है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर है, वर्ग, गुना 3 आपका 1 है और 13 भी 1 है, तो 3 और 13। ये आपका दूसरा का आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 8 2 5, 3 8 2 5, इसका भी निकालते हैं, 3 8 2 5, इसका भी निकालते थे। ये आपका देख सकते हैं 3 से भी या फिर 5 से भी कट सकता है, क्योंकि आखिरी में 5 है। तो इसे काट रहे लोग 5 से 5 7 35, यहाँ बचा 3, तो 3 इसमें आएगा, कितना हो जाएगा, 32। तो 5 से 6 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से काट देते हैं, 5 से 5 से 5 एकम 5, यहाँ बचा 2, 25 25, फिर 1, 5 3 15। ठीक है, देखिए अब 3 से भी कट रहा है, 3 से 5 बार में, 3 से 1 बार में, फिर 3 से कट रहा है 17 बार में, इस तरह से। तो ये इसका हो जाएगा। इसको फिर लिखना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। इसका क्या लिखेंगे, 3 8 2 5 बराबर कितना। तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसे लिख देंगे क्या, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 17। तो इस तरह से आपका ये आंसर निकल के आएगा, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो इस तरह से आप लोग इसे भी कर सकते हैं 505 5005 और 7429 का। ठीक है, इस तरह से इस विधि द्वारा ये आप निकाल सकते हैं, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के द्वारा में निकालना है। ये इसका ये नियम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है 26 और 91। तो चलिए हल। अब क्या है 26 और 91, तो हमको निकालना क्या, एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 26 का वही अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे 26 2 से 13 बार में इतना ही आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 13, और फिर आप लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो 91 का भी आप यहां निकाल सकते हैं, क्या होगा 7 से 13 बार, 13 7 91, तो 7 और 13, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे 7 गुना 13। उसके बाद आपका क्या होगा, तो आप ऐसे इसमें लिखेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड आप लिखेंगे। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता क्या है कि आपका इसमें जो संख्या और इसमें जो संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो उसी को हम लोग सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या है 13 है, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या होगा 13 है। तो इसलिए आप एचसीएफ लिख सकते हैं, एचसीएफ किसका 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, जो आपका सारा गुणनखंड सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो है वो आपका 13 है, तो 13 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसी तरह निकाल सकते हैं 26 और 91 का एलसीएम। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो है उसे तो लिखेंगे, समझ गए ना, और बाकी के जो दो नंबर जो छोड़े हुए हैं जिसमें के जो 2 है वो लिखेंगे, और यहाँ का जो 7 है वो भी लिखेंगे, और सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 13 दूना 26 और 26 गुना 7 182, यानी आपका ये एलसीएम कितना हो जाएगा 182। तो ये आपका हो जाएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड जो कि 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। तो आपका सर्व गुणनखंड यानी सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 13, जो कि दोनों में, तो वो आपका जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है वही एचसीएफ हो जाएगा, और 26 और 91 का एलसीएम आप लिखेंगे। जो आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड है जो एचसीएफ जो है वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और बाकी के जो छोटे हुए नंबर हैं 2 और 7, इसमें तो 2 और 7 ही है, तो 2 और 7 को लिखना है, और सबको फिर क्या कर देना है गुना कर देना है, तो आपको कितना है 182। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अब हमको जांच करना है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनखंड और एलसीएम और एचसीएफ आपका होगा। तो जांच करते हैं इसको। अब जांच कर रहे हैं
तो अब क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का कितना है, 26 गुना 91, इसको गुना कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसको आप ले सकते हैं पीएक्स और क्यूएक्स मान के चल सकते हैं, कि माना कि पीएक्स और क्यूएक्स भी ले सकते हैं। इसे आप हटाते हुए लिख दीजिए पीएक्स पहले संख्या को और दूसरे संख्या को मान लीजिए क्यूएक्स। तो अब कितना हो जाएगा, 26 गुना 91, ये आप लिखेंगे। और दूसरा एलसीएम गुना एचसीएफ, या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ, या फिर एचसीएफ गुना एलसीएम भी लिख सकते हैं। ये आपका कितना है, कितना कितना आया आंसर, 13 और 182, 13 और 182। तो आपसे गुना करके चेक कर सकते हैं, तो गुना करके चेक कर लीजिए, 91 26 6 54 2 18, कितना हो जाएगा होगा, 6 6 23 66। और इसी तरह से आप इसे भी गुना कर चेक कर सकते हैं, 182 और कितना है, 182 और 13, 6 4 5 2 8 और 1। देखिए ये भी आ रहा है 23 66, लिख दीजिए आप 23 66, ये आप अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा और एलसीएम और एचसीएफ जो निकल करके आएगा, वो दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर ही होगा। अगर बराबर मान लीजिए नहीं आता है अगर आंसर, तो समझिए कि आप एलसीएम एचसीएफ कहीं पे आप गलती कर बैठे हैं। तो इससे आप लिख सकते हैं पी एक्स गुना क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 510 और 92, सेम प्रोसेस यूज करेंगे और ये बनाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, 510 और 92। तो लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका लिखेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालते हैं इधर, 510 2 से कटेगा 55। अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काट के देखते हैं, 3 से 3 8 24 3 बाई 15, 5 से कितना आएगा, ठीक है, 2 3 और 5 और 17 लिखेंगे, 2 3 5 और 17 गुना में। आगे तक से 92 का निकालेंगे, तो 2 से 23 बार में, इसका क्या आएगा, 2 गुना 23। इसका भी देख लेते हैं, 2 गुना 23। अब देखिए इसमें सार गुणनखंड कितना आपका है, क्या क्या मिल रहा है आपका 2 2, और तो कुछ इसमें नहीं मिल रहा है। 2, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। तो 510 और 92 का
HCF कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, और आपका इसका एलसीएम निकालते हैं। HCF तो आप निकाल चुके हैं, अब एलसीएम निकालते हैं ना। कितना आसान तरीका है ना। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो बताया गया था कि जो HCF है वो तो लिखेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है यानी कि 2 यहाँ है, और देखिए यहाँ पे 2 लिए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब ये 2 को ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और ये 3 5 17 और 23, इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, कितना, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 को 17 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60 तो 17 यानी कि 17 गुना 60, यानी 1020 हो जाएगा। और फिर उसको गुना करेंगे कितना से, 23 से। करते हैं, चलिए। तेईस है 460, कितना हो जाएगा ये, 23,460। अब जांच करते हैं। तो जांच में मैंने बताया था कि एक अगर इसको px मानते हैं, दूसरे को qx मानते हैं। जांच, तो जांच में चलिए उधर लिखते हैं। जांच में लिखेंगे आप px गुना qx, तो px आपका कितना हो रहा है, 510 और 92 है, 510 गुना 92। उधर से आप एलसीएम का लिखेंगे, एलसीएम गुना HCF, इसका आपका क्या है, 2 गुना 23,460, कितना हो जाएगा ये, 0 6 दूना 12 से लेक 4 दूना 8 1 9 6 और 2 दूना 4, 46,920। वही तो उसको करते हैं गुना 510 को 92 से। चलिए 0 2 10 0 9 45, देखिए 0 2 9 6 4, 46,920। देखिए इसका भी निकल कर क्या है, लिख देंगे आप 46,920। देखिए ये दोनों आंसर, यानी इससे आपको पता चलता है कि ये सही है। ये इस तरह से जांच करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, क्वेश्चन में 2 के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, हल करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन 1 के लिए, क्या 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 12 का चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में ये आ जाएगा, यानी यही सब नंबर लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यानी आप लिख सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर गुना 3। तो आप इसे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। अब लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का आपका क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे 3 गुना 5 यानी 3 गुना 5, इस तरह से निकालेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का
अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या होगा, 3 से 7 बार में कटेगा, तो आप लिखेंगे 3 गुना 7। तो देखिए इसमें सबसे पहले मिलाएंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। क्या क्या है, 2 तो आपका किसी में नहीं है, 3 देखिए आपका यहाँ है और यहाँ है, तो आपका 3 ही होगा बस, और तो कुछ है नहीं। तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 12, 15 और 21 का एचसीएफ आप लिखेंगे कितना, जो आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है वही आप लिखेंगे 3। और एलसीएम मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो एलसीएम लिखेंगे तो 12, 15 का एलसीएम और 21 है ना। देखिए इसमें जो 3 आप तो लिख ही देंगे जो एचसीएफ है, और जो नहीं जो मिल रहा है यानी 2, 2, 5 और 7 है, तो इसको भी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। क्या हो जाएगा, 3 दुना 6 दुना 12 पचे 60 और 7 6 42 यानी कि 420। ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब बढ़ेंगे अगले क्लास में, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।